बिहार में राजनीति करने आ रहे हैं तो लालू यादव के वोट बैंक को खसकाना, और लालू यादव के वोट बैंक को खसकाना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए आप मुसलमान और यादवों को टारगेट कर रहे हैं बिहार में आकर के। अमित शाह बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद वो 19 बार नाम लेते हैं लालू यादव का, वो 14 बार नाम लेते हैं नीतीश कुमार का। क्यों लेते हैं आप? कहीं ना कहीं आपको पता है कि बिहार में हम आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए, और यहां पे अगर हम लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो हमारा दाल नहीं गलने वाला। केशव जी, कल अमित शाह फिर पहुंचे थे बिहार। ये मिला के देखा जाए तो बीजेपी के जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या मोदी जी हो, बड़ी रैली हो चुकी है, 10 बार के आसपास आ चुके हैं। देखिए 10 बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2014 में उन्हें 31 सीट मिला था, 2019 में उन्हें कितना सीट मिला था, 39 सीट मिला था, और 2024 में इस उम्मीद में है कि 39 के जगह पर 40 हो जाए। लगातार बढ़ोतरी उनको हुआ था, लेकिन ये भूल रहे हैं कि वो जब जब चुनाव लड़े हैं बिहार में, कभी भी अकेले चुनाव नहीं लड़े हैं। इस बार नीतीश जी भी अलग है और इस बार चिराग पासवान भी एक तरीके से देखा जाए तो भले वो उनके गठबंधन में है, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में अभी भी वो नाराज चल रहे हैं। भाजपा के पास में एक भी मुख्यमंत्री का दावेदारी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सम्राट चौधरी को वो बना नहीं सकते हैं, और उसके बाद में विजय सिन्हा से लड़ाई चल रहा है, संजय जायसवाल को कुछ कर नहीं सकते। तो कुल मिलाकर कहना यह है अमित शाह का कि अब बिहार में हमको 40 सीट चाहिए, और 40 सीट के लिए वो अपना जान लगा दिए हैं, जान लगा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव को छोड़ करके अमित शाह बिहार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके अंदर ये ललक है, ये डर है कि नरेंद्र मोदी जी इस बार हार जाएंगे, इसलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले वो कटिहार आ गए, सासाराम में जब बिहार शरीफ में जब दंगा हुआ था उस समय भी आए थे, नवादा में आए थे, उसके पहले लौरिया आए थे, उसके पहले पटना आए थे, आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। क्या कारण है भाई? देश के गृह मंत्री का काम होता है कि अपने गृह यानी अपने घर में सब कुछ ठीक रखना। क्या अमित शाह अपने घर में सब कुछ ठीक रख रहे हैं? वो आ रहे हैं तो क्या टारगेट कर रहे हैं? वो टारगेट कर रहे हैं सासाराम, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये सारा इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनते जा रहा है। ये लालू और नीतीश कुमार कर रहे हैं, लालू जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बताइए भाई, लालू यादव और नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2024 में 22 जनवरी 2024 को हम देश में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और हम पूरे भारत के लोगों से ये आह्वान कर रहे हैं कि भारत के एक एक मंदिर में आरती कीजिए। भाई ठीक है, आरती तो होगा, लेकिन आप जरा बताइए कि ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है आपको? जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी, वो तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने लटका के रखा राम मंदिर को, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, तो किए हैं तो कहेंगे नहीं। मतलब आप यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आया, लेकिन तो ये बात यही ना कहना चाहते हैं अमित शाह कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आया, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो उसके हिसाब से तभी तो ईडी सीबीआई सारे जो विपक्ष के लीडर होते हैं उनके घरों पर छापा पड़ जाता है। तो ये बात कह दीजिए, फिर एक्सेप्ट कीजिए इस बात को कि जो जो लोग आज फंस रहे हैं। आप नहीं मानते कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया? क्यों भाई? कोर्ट के फैसला को हम मानते हैं, हम इनका फैसला नहीं मानते। अब जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी में इतनी पावर है कि G20 के सम्मेलन में 20 देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उन लोगों को बुला लिया। अरे भाई, हर साल ये हो रहा है, हायरार्की बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना है, ये डेट डिफाइन हो गया है कि किस ईयर में किस देश में होगा। तो ये आपकी क्या इसमें भूमिका है? ये G20 में बात कर रहे थे लोग, गांधी के ऊपर में बात कर रहे थे, लिए अपने सांसद के ऊपर में बात करते हैं। जो आदमी गोली चला देता है गांधी जी के ऊपर में, उसके ऊपर में बात करता है लोग। ये लोग बात कर रहे हैं कश्मीर मुक्त हो गया। लालू यादव और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि कश्मीर मुक्त हो जाए। अरे भाई, कश्मीर मुक्त हो गया, इससे देश के कितने लोगों को कितना फायदा हुआ ये मत देखिए। आपने जो वादा किया, क्या आपने उस पर अमल किया? आपने वादा किया था कि हम लोगों को नौकरी देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम लोगों को घर देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। क्या आप इस पर अमल कर पाए हैं? ये कह रहे हैं सबसे पहला बात कि बिहार आ रहे हैं, बिहार में आने के बाद ये बार बार हम सबसे पहले बता रहे हैं
अमित शाह बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद वो 19 बार नाम लेते हैं लालू यादव का, वो 14 बार नाम लेते हैं नीतीश कुमार का, 16 बार नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी का और 6 बार नाम लेते हैं वो अपने किनका, जंगल राज का, कि ये लोग जंगल राज बना करके रखती है। क्यों भाई, एक प्रधानमंत्री है, आप उनका नाम 14 बार लेते हैं और लालू यादव का नाम 19 बार लेते हैं, क्यों लेते हैं आप? कहीं ना कहीं आपको पता है कि बिहार में हम आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए, और यहां पे अगर हम लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो हमारा दाल नहीं गलने वाला है। 20 साल से तो जंगल राज और लूटा है लालू और नीतीश को ना। एक बात, नाम तो गिरिराज सिंह का लेंगे। एक बात बताइए जरा, लालू यादव सत्ता में कितना साल रहे? लालू यादव सत्ता में मात्र 15 साल रहे, उनकी पत्नी और वो दोनों मिलकर के। 15 साल रहने वाले आदमी का नाम आप 19 बार लेते हैं, और जो आदमी 18 साल से मुख्यमंत्री के पद पर 17 साल से बैठा हुआ है, नीतीश कुमार जी 17 सालों से बैठे हैं, आप उनका नाम मात्र 14 बार 12 बार लेते हैं, क्यों लेते हैं? कहीं ना कहीं आपको पता है कि लालू यादव नीतीश कुमार से ज्यादा अहमियत रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि बिहार में राजनीति करने आ रहे हैं तो लालू यादव के वोट बैंक को खसकाना पड़ेगा। नीतीश कुमार के पास में उतना वोट बैंक नहीं है जितना लालू यादव के पास में है, और लालू यादव के वोट बैंक को खसकाना बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए आप मुसलमान और यादवों को टारगेट कर रहे हैं बिहार में आकर के। आप देख रहे हैं किस तरह से कह रहे हैं कि एक खास जाति यादवों को और मुसलमानों को बढ़ाया गया है, और जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनके हक को मार करके इन्हें दिया जा रहा है, डेटा कम दिया गया। तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं इस बात को कि आप जनाब कुछ मत कीजिए, आप बस इतना कर दीजिए कि पूरे देश स्तर पर जाति आधारित गणना का रिपोर्ट पब्लिश करा दीजिए, जातीय जनगणना पूरे देश में करा दीजिए, आपके पास पता चल जाएगा। अभी शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, तेजस्वी यादव सदन से निकल के बाहर आकर के क्या बोले? तेजस्वी यादव बस इतना ही बात बोले कि अमित शाह जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास में कहां से ये डेटा आया कि यादव और मुसलमानों की संख्या को बढ़ाया गया और अति पिछड़ा का हक को मारा जा रहा है। आप जरा बताइए, अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो आप पूरे देश स्तर पर करा लीजिए। उनको तो दिक्कत है इस बात का कि अगर देश स्तर पर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ये लोग वहां आने के बाद में कह रहे हैं कि जनधन योजना, आधार, मोबाइल का जमाना आ गया है, और ये लोग जातिवादी कर रहे हैं, ये लोग माइनॉरिटी को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारा बात। माइनॉरिटी के खिलाफ में कौन व्यक्ति रहता है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और है देश में जो माइनॉरिटी के खिलाफ बार बार बोलता हो? माइनॉरिटी के खिलाफ वही ना बोलते हैं जी। किशनगंज अररिया जाने में उन लोग को डर लगता है, देखे होंगे आप, किशनगंज अररिया में जाने में इन लोग को डर लगता है। ये लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग 2G घोटाला किया, हम लोग 5G दे रहे हैं। आपके 5G दे देने से क्या लोगों के बेटा को नौकरी मिल जा रहा है? बिहार में आप कह रहे हैं कि जंगल राज है, जरा बताइए कि यहाँ पे 1,20,000 लोगों को एक दिन में नौकरी दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज है। तो एक्सेप्ट करते हैं ये बिहार की जनता। बिहार की जनता 2024 में बता देंगे कि क्या क्या होता है। एक और बात, अभी आ रहा है छठ पूजा। अमित शाह का गलती समझिए, छठ मैया बोल रहे हैं, छठ मैया नहीं होता है, छठी मैया होता है। अमित शाह जी अगर आ रहे हैं तो उनके जो पीए हैं, जो उनके भाषण को लिखते हैं, उन लोगों से भी कहना है कि छठ और छठी मैया में बहुत डिफरेंस होता है। आप लोग कृपया ध्यान रखिए इस बात का। वो देश के गृह मंत्री है और उनका स्पीच लिख रहे हैं तो कम से कम हर्षिकार दीर्घिकार का मेंशन कीजिए कि हर्षिकार दीर्घिकार कहाँ होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। चलिए, तो अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में पहुंचे थे और लालू और नीतीश पर जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब जब अमित शाह बिहार आएंगे हमारा ही फायदा होगा। बात अगर जातीय जनगणना का कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा का जो सम्मान है या जो आंकड़ा है वो कम दिखाया है, तो अमित शाह डेटा दे दें या फिर देश स्तर पर जातीय जनगणना करा ले, किसकी कितने आबादी है वो पता चल जाएगा। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।